तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि नागरिकता संशोधन कानून और कृषि कानून को लेकर तमिलनाडु से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। तमिलनाडु विधानसभा में CAA और कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव होगा पारित। मुख्यमंत्री बोले किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे इन कानून को तमिलनाडु में लागू। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कश्मीर पर मोदी ने बुलाई बैठक, तो चीन ने रातों रात LAC पर तैनात कर दी सेना। भारत पर हमले की तैयारी में चीन पाकिस्तान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल से मोदी अमित शाह को लगा आज एक और बड़ा झटका। बीजेपी के 200 कार्यकर्ताओं ने सिर मुंडवाकर भाजपा से दिया इस्तीफा। TMC में हुए शामिल, भाजपा की बढ़ गई हैं मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कंगना रनावत ने देश का नाम इंडिया बदलने की है मांग। कहा इंडिया है गुलामी का प्रतीक, भारत नाम है सही। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला, नमाज पढ़कर वापस लौट रहे पुलिस इंस्पेक्टर हुए शहीद। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लक्षद्वीप से भाजपा को लगा बड़ा झटका। लक्षद्वीप के प्रशासन प्रफुल्ल पटेल ने मिड डे मील से मांसाहारी भोजन हटाने के किए आदेश, तो हाई कोर्ट ने लगा दी रोक। बढ़ गई है मोदी की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब में भाजपा सांसद रवि किशन को किसानों ने नहीं करने दी शूटिंग, जाना पड़ा वापस। कहा यह है मोदी भक्त, इसे किसी भी कीमत पर नहीं करने देंगे शूटिंग। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर तमिलनाडु से लगा बड़ा झटका। तमिलनाडु विधानसभा में CAA के खिलाफ प्रस्ताव होगा पारित। तमिलनाडु नहीं करेगा CAA कानून को लागू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तमिलनाडु से CAA को लेकर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने ऐलान किया है कि तमिलनाडु विधानसभा में CAA और कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित होगा। इन दोनों ही कानून को तमिलनाडु में किसी भी कीमत पर लागू नहीं किया जाएगा। स्टालिन ने साफ कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ CAA कानून लेकर मोदी सरकार आई है, जिससे मुसलमानों में डर है, इसलिए हम मुसलमानों के डर को निकालने के लिए CAA कानून को तमिलनाडु में किसी भी कीमत पर लागू नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कृषि कानून के खिलाफ भी हम विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आएंगे और इसको पारित करेंगे और कृषि कानून को भी तमिलनाडु में लागू नहीं होने देंगे। तो बड़ा झटका तमिलनाडु से स्टालिन ने दिया है मोदी अमित शाह को। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार जल्दी कोरोना वायरस खत्म होने के बाद CAA को पूरे देश में लागू करेगी। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। चीन ने LAC पर तैनात की सेना, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन से आज मोदी अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने LAC पर चुम्बी वैली में तिब्बती लड़ाकों को तैनात कर दिया है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 24 जून को कश्मीर मुद्दे पर बैठक करने वाले हैं। इसी बैठक से पहले पाकिस्तान ने भी मोदी को धमकी दी थी और कहा था कि अगर मोदी सरकार ने अब जम्मू कश्मीर में कोई बदलाव किया तो वह इसका विरोध करेगा और भारत के खिलाफ नया अभियान छेड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान एक होकर लगातार LAC पर अपनी सेनाओं को बढ़ा रहे हैं और मोदी पर लगातार हमले बोले हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चुपचाप चुम्बी वैली में चीन ने तिब्बती लड़ाकों को तैनात कर दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगर मोदी सरकार कश्मीर में कोई भी बदलाव 24 जून को करती है, अगर गलत फैसला लेती है, तो चीन पाकिस्तान मिलकर भारत पर कभी भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि भारत पर चीन लगातार हमले की तैयारी जुटा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों चीन से आ रही है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कंगना रनावत ने देश का नाम बदलने की मोदी से की मांग। कहा इंडिया गुलामी का है प्रतीक, इसलिए भारत नाम सही। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा समर्थक कंगना रनावत अपनी फिल्मों के अलावा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है। कंगना रनावत लगातार मोदी सरकार का समर्थन करती है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी सरकार का समर्थन करते हुए अब कंगना रनावत ने देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि कंगना रनावत ने कहा है कि भारत नाम सही है क्योंकि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है। कंगना ने कहा है कि इंडिया नाम इसलिए गुलामी का प्रतीक है क्योंकि अंग्रेजों ने इंडिया नाम रखा था, इसलिए हमें इंडिया नाम को बदल देना चाहिए और भारत नाम सही है और भारत का नाम भारत ही रहना चाहिए। तो ये बड़ी मांग जो है कंगना रनावत ने कर दी। अब देखते हैं क्या प्रधान
प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा इनकी बात से सहमत होती है और भारत का नाम बदलकर जो है इंडिया नाम बदलकर भारत रखती है या नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो लक्षद्वीप से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। लक्षद्वीप में मिड डे मील से मांसाहारी भोजन हटाने के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लक्षद्वीप से आज मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि केरल हाई कोर्ट ने लक्षद्वीप प्रशासक प्रफुल्ल पटेल द्वारा जारी 2 आदेशों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रशासक के डेयरी फार्मों को बंद करने और स्कूलों में मिड डे मील के मेन्यू से मांसाहारी भोजन हटाने के आदेश पर यह रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक जवाबी हल्फनामा मोदी सरकार दाखिल नहीं करती तब तक इन आदेशों पर आगे कोई कार्रवाई नहीं कर सकती भाजपा। कोर्ट ने केंद्र की सरकार से जवाबी हल्फनामा दाखिल करने को कहा है। अदालत ने निर्देश दिया है कि इस जनहित याचिका पर अगले सप्ताह फिर से विचार कर देंगे अगर मोदी सरकार हमें लिखित में कोई भी जवाब देती है। दरअसल आपको बता दें कि लक्षद्वीप में भाजपा ने आरएसएस समर्थक लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को नियुक्त किया था, जिसके बाद उन्होंने लक्षद्वीप में गोश्त पर बैन लगा दिया था और शराब की बिक्री को इजाजत दी थी, जिसके बाद लगातार इनका विरोध हुआ था। लेकिन अब कोर्ट ने भी मोदी सरकार को झटका देते हुए इन दोनों आदेशों पर रोक लगा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला, नमाज पढ़कर वापस लौट रहे पुलिस इंस्पेक्टर शहीद। जहां दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नौगांव में आतंकियों ने एक पुलिस इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया है। हमले में पुलिसकर्मी वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। हमले के बाद पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, किंतु अभी तक आतंकियों का कोई भी सुराग नहीं लगा है। जानकारी के मुताबिक सीआईडी विंग में तैनात इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार नौगांव स्थित कन्नीपोरा मस्जिद के बाहर नमाज अदा कर वापस लौट रहे थे। इसी बीच रास्ते में घात लाकर बैठे आतंकियों ने उन पर गोलीबारी कर दी। हमला करने के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। उन्हें फौरन उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है। इसके बाद सुरक्षा टीमों को यहां पर तैनात कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि नमाज पढ़कर वापस लौट रहे इंस्पेक्टर को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। 200 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिर मुंडवाकर टीएमसी को किया ज्वाइन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार के बाद लगातार बीजेपी नेता बीजेपी को छोड़कर टीएमसी को ज्वाइन कर रहे हैं। इस बीच आज खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के हुगली में करीब 200 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना सिर मुंडवाकर भाजपा से इस्तीफा देकर टीएमसी में वापसी की है। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी से जुड़ना अपनी गलती माना और प्रायश्चित के तौर पर सिर मुंडवाकर गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण किया, जिसके बाद हुगली से करीब 200 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी को ज्वाइन किया है और भाजपा से इस्तीफा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लगातार भाजपा को पश्चिम बंगाल में झटके लग रहे हैं और अब तक लगभग 1000 कार्यकर्ताओं ने भाजपा के इस्तीफा देकर टीएमसी को ज्वाइन किया है और अपनी गलती मानी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों पश्चिम बंगाल से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पंजाब से भाजपा सांसद को लगा बड़ा झटका। अभिनेता रवि किशन को पंजाब के किसानों ने नहीं करने दी शूटिंग, लौटना पड़ा वापस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को देश में लागू कर रही है, इसका विरोध लगातार पंजाब सहित देश के किसान कर रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन पंजाब में शूटिंग करने गए थे, लेकिन पंजाब के ग्रामीणों ने उन्हें शूटिंग करने नहीं दी और उनको वापस जाना पड़ा। ग्रामीणों ने किसान संगठनों के आंदोलन के साथ समर्थन में यह कदम उठाया है। रवि किशन का विरोध किया। रवि किशन को रूपनगर जिले के गांव डंगरराली में लोग के विरोध का सामना करना पड़ा। भोजपुरी और बॉलीवुड फिल्मों के कलाकार रवि किशन यहां पर शूटिंग करने अपनी फिल्म की आए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसानों ने शूटिंग भाजपा सांसद को नहीं करने दी है, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले दिनों बॉबी देओल की फिल्म की शूटिंग भी किसानों ने पंजाब में रोकी थी और कहा था कि आप कृषि कानून का समर्थन करें और मोदी सरकार से इन तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग करें, तभी आपको पंजाब में शूटिंग करने दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर तो फिलीपींस के राष्ट्रपति ने दिया बयान, कोरोना वैक्सीन लगवाओ वरना लगेगा आपको सुअर का टीका। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अपने अटपटे बयानों के लिए कुख्यात फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोग को अब जेल भेजने की धमकी दे चुके हैं। उन्होंने अपने देशवासियों से कहा है कि कोरोना वैक्सीन लगवाओ वरना आपको मैं जेल भेज दूंगा और सुअर का टीका आपको लगवाना होगा। इस बयान के बाद ऐसे समय पर आया है जब देश में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट बहुत तेजी से फैला है।
फिलीपींस की कुल आबादी 11 करोड़ है और अभी सोमवार तक केवल 2 लाख लोगों को ही पूरी तरह से वैक्सीन लगी जा चुकी है, क्योंकि लोग कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। जिसके बाद फिलीपींस के राष्ट्रपति ने यह बड़ा बयान दिया कि कोरोना वैक्सीन लगवाओ, नहीं तो आपको सुअर का टीका लगेगा और आपको जेल भेजा जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में बाढ़ पर राहुल गांधी ने जताई चिंता, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लोगों की मदद की अपील। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में अभी मानसून पूरी तरह से सक्रिय भी नहीं हुआ, लेकिन बिहार के कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। राजधानी पटना में गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ा, तो वहीं दूसरी ओर नालंदा, मोतिहारी, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, छपरा के कई इलाके भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गंगा के अलावा गंडक नदी भी उफान पर है, जिस वजह से सुनौली के आसपास के इलाके पानी में डूब गए हैं। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने इस बात पर चिंता जताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मदद की गुहार लगाई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि बिहार के बाढ़ पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। महामारी के समय में ये आपदा एक बड़ी खतरनाक त्रस्ती है। मैं कांग्रेस के साथियों से अपील करता हूं कि राहत कार्य में हाथ बटाएं। उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी सहायता बिहार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हो सके वह उनकी करें और लोगों की जिंदगी बचाएं। तो ये बड़ी बात राहुल गांधी ने कही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की जेडीपी मामले में सजा पूरी, तिहाड़ जेल से होंगे रिहा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जेवीटी यानी जूनियर बेसिक ट्रेनिंग भर्ती घोटाले में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व भारतीय राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख नेता ओम प्रकाश चौटाला से जुड़ी बड़ी खबर आई है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने बताया है कि चौटाला की सजा पूरी हो गई है, अब वे रिहा हो सकते हैं। जेल प्रशासन की तरफ से चौटाला के वकील अमित शाहनी को सूचित किया गया है, जिस पर वकील अमित शाहनी ने बताया है कि कल रात को चौटाला की सजा पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि कुछ कागजाती कार्रवाई बची हुई है, जिसको पूरा होते ही आधिकारिक तौर पर रिहाई के आदेश जारी हो जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि घोटाले के मामले में ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल कैद की सजा हुई थी और वो तिहाड़ जेल में बंद थे। 2013 में उन्हें जेबीटी भर्ती घोटाले में ये सजा सुनाई गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महबूबा मुफ्ती ने किया ऐलान, अनुच्छेद 370 की बहाली तक नहीं लड़ेंगी कोई भी विधानसभा चुनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलाई गई बैठक में हिस्सा लेने से पहले जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से पाकिस्तान से वार्ता और अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार दोहा में तालिबान से बात कर सकती है तो वह अपने लोगों से बात क्यों नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, महबूबा ने यह भी कहा कि कश्मीर में एक साधारण आम आदमी को भी आतंकी की तरह देखा जाता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर मोदी सरकार अनुच्छेद 370 बहाल नहीं करेगी तो वह कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। जब अनुच्छेद 370 को मोदी सरकार जम्मू कश्मीर से बहाल करेंगी तभी हम कोई चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, महबूबा मुफ्ती ने यह बड़ा बयान आज दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर राहुल गांधी ने मोदी पर बोला हमला, कहा कीमतों के घटने के लिए चुनाव का करें इंतजार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते करीब 1.5 महीने से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इसको लेकर अब सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव के वक्त ही ईंधन के दाम कम होंगे, अभी राहत की उम्मीद ना कीजिए। उन्होंने कहा है कि 2 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं चुनाव के वक्त दाम लगातार स्थिर रहे थे। ऐसे में राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम चुनाव में आने पर कम अपने आप हो जाएंगे और किसी को भी कोई विरोध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।